Assalamualaikum, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। वेलकम टू आवर चैनल दी एलपी के लेक्चरर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग। उससे पहले आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग किसे कहते हैं? अब रीजनिंग बेसिकली हम उसे कहेंगे कोई भी चीज है उसके बारे में लॉजिकली सोचते हैं। अब सपोज करें लॉजिकली कैसे? लॉजिक हम कहेंगे मुझे क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। मुझे मलेरिया हुआ है तो प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। अब जो मुझे मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है तो जो भी लोग हुए हैं हमारे पास से, मिसाल तो हमारे पास 100 लोग से, अब 100 लोग हैं, मुझे जो मलेरिया हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? प्लाज्मोडियम की वजह से। अब जो 100 लोगों को भी जो मलेरिया हुआ होगा वो भी किसकी वजह से हुआ है? प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। मीन्स ये चीज है जो मलेरिया हमारे पास एक किस्म की डिजीज है, उसके बारे में क्या किया हमने? एक लॉजिकली सोचा है। हमने क्या किया है? लॉजिकली सोचा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहेंगे। इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? टू थिंक टू थिंक अबाउट एनीथिंग लॉजिकली। अबाउट एनीथिंग लॉजिकली। कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर हम लॉजिकली सोचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। अब हमने मिसाल लिया, जैसे कि सपोज करें डेंगी। सपोज कर लेते हैं हम डेंगी। अब डेंगी है वो क्या करता है? हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसको क्या करता है? बस्ट कर देता है। अब व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल को भी क्या करता है? बस्ट करता है। जिसको भी डेंगी हुआ होगा तो उसको जो भी सेल्स होंगे उसको भी सेल, कौन से सेल बस्ट करेगा? डब्ल्यूबीसी। मीन्स उसके बारे में लॉजिकली सोच रहे हैं। जैसे कि हमें क्या हुआ है? मलेरिया हुआ है। अब मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, या हम कहें ये किस सेल, कौन सेल को बस्ट करता है? आरबीसी सेल को बस्ट करता है। अब ये आरबीसी सेल को बस्ट कर रहा है, मीन्स जिसको भी मलेरिया हुआ होगा तो उनके जो सेल होंगे किस, कौन से सेल को बस्ट कर रहा होगा? आरबीसी सेल को बस्ट कर रहा होगा। मीन्स एक चीज सारी चीजों पर क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। जैसे कि हम कहें जो मलेरिया है वो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है तो सारे लोगों को किसकी वजह से हुआ होगा? प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ होगा। जैसे कि हम कहें जो नमूनिया है, जो कि नमूनिया है वो किसकी वजह से होता है? हमें पता है कि किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब जो जिस लोगों को मलेरिया, जो जिस लोगों को नमूनिया हुआ होगा तो वो भी किसकी वजह से हुआ होगा? बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा। मीन्स हर डिजीज का कोई ना कोई एक क्या है? वजूद है। अब मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है तो सारों को प्लाज्म, जो मलेरिया होगा वो भी किसकी वजह से हुआ होगा? प्लाज्मोडियम की वजह से। नमोनिया बैक्टीरिया की वजह से मुझे हुआ है तो सारों को किसकी वजह से हुआ होगा? बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा। अगर डेंगू डब्ल्यूबीसी सेल को एक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो जिसको भी डेंगू हुआ होगा तो उनके सेल कौन से डिस्ट्रॉय कर देगा? डब्ल्यूबीसी। जैसे में मलेरिया आरबीसी सेल क्या कर रहा है? बस्ट कर रहा है। तो जिस लोगों को मलेरिया होगा उसको भी कौन से बस्ट करेगा? आरबीसी सेल को बस्ट करेगा। मीन्स ये हम क्या कर रहे हैं? लॉजिकली क्या करते हैं? थिंक आउट कर रहे हैं। अबाउट एनीथिंग इज नोन एज रीजनिंग कहला रहा है। मीन्स उसको हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। कोई भी चीज लॉजिकली सोचते हैं। जैसे हमने ये डिजीज के बारे में हमने लॉजिकली सोचा है तो उसे हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। अब हमारे पास रीजनिंग रीजनिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग। एक रीजनिंग किसे कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? अब इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? मूव टू स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक टू जनरल मूव करेंगे। स्पेसिफिक टू जनरल। अब एक हमारे पास चीज स्पेसिफिक है, उससे लेकर हम जनरल की तरफ मूव करेंगे। स्पेसिफिक कौन सी चीज है हमारे पास? जैसे कि हम कहें पेरोट। जैसे कि हम कहें पेरोट। अब पेरोट से उसके पास कितने विंग्स होते हैं? 2 विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं? 2 विंग्स। जो भी पेरोट होंगे ये हमारे पास एक स्पेसिफिक है, एक किस्म का पर्टिकुलर है। ये किस्म का क्या है? एक स्पेसिफिक है, ये किस्म का पर्टिकुलर है। अब जो भी पेरोट्स होंगे हमारे पास, जो भी बर्ड्स होंगे, जो भी क्या होंगे? बर्ड्स होंगे या जो भी पेरोट्स होंगे उसके भी कितने विंग्स होंगे? 2 ही विंग्स होंगे। मीन्स खास से लेकर आम की तरफ मूव कर रहे हैं। खास स्पेसिफिक से आम की तरफ मूव कर रहे हैं। मिसाल तौर पेरोट्स के कितने विंग्स है हमारे पास? 2 विंग्स है।
अब जो भी बर्ड्स होंगे उसके भी कितने विंग्स होंगे, 2 विंग्स होंगे। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया है वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब मलेरिया मुझे प्लाज्मोडियम की वजह से हुई है, तो सारों को किसकी वजह से हुई होगी, प्लाज्मोडियम की वजह से ही हुई होगी। मीन से खास से लेकर आम की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक से लेकर जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खास से आम की तरफ मूव करते हैं, वी मूव टू स्पेसिफिक टू जनरल, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, अब डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली वो रीजनिंग कहलाती है जिसके अंदर हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। मीन्स आम से लेकर खास की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ, आम से लेकर खास की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास ऑल फिश, सारी की सारी जो मछलियां हैं, ये हमारे पास क्या है, आम है। सारी की सारी जो मछलियां हैं उसके पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। उसकी जो सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास शार्क एक फिश है, शार्क एक किस्म का फिश का नाम है, तो उसके बॉडी पर भी क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। मीन्स हमने सारी मछलियों की बात की, सारी मछलियों से लेकर हमने एक मछली पर्टिकुलर ली। सारी मछलियों हम यहाँ पर कह रहे हैं जनरल टू स्पेसिफिक, आम से खास की तरफ मूव करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। अब यहाँ पर सारी मछलियों के पास स्केल्स है, तो हमारे पास शार्क फिश के पास भी क्या होंगे, स्केल्स होंगे। अब सारों को मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, तो मुझे भी किसकी वजह से होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ होगा। जैसे सारों को नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो मुझे भी किसकी वजह से हुआ होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से। मीन्स आम से हम खास की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अंदर खास से हम किसकी तरफ मूव करते हैं, आम की तरफ मूव करते हैं। मीन्स डिफरेंस ये है कि खास से आम की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आम से खास की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक। मिसाल क्या हुई, पैरोट्स के 2 विंग्स हैं, तो सारों जो भी बर्ड्स हो गए उसके भी कितने विंग्स होंगे, 2 ही विंग्स होंगे। मलेरिया मुझे प्लाज्मोडियम की वजह से हुई, सारों को किसकी वजह से हुई होगी, प्लाज्मोडियम की वजह से हुई होगी। सारी मछलियों के पास क्या है, स्केल्स है, तो शार्क फिश के पास भी क्या होंगे, स्केल्स होंगे। जो कि हमारे पास है, सारों को मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, तो मुझे भी किसकी वजह से हुआ होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ होगा। ये हमारे पास क्या होती है, जिस तरीके से रीजनिंग होती है, कोई भी चीज के बारे में क्या करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। 2 तरीके से लॉजिकली सोचा जाता है, इंडक्टिव रीजनिंग से जरिए भी सोचा जा सकता है, और डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए भी हम क्या करते हैं, थिंक आउट करते हैं लॉजिकली। इट वाज ऑल अबाउट द रीजनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।